चार अलग युग एंड चार अलग तरीके से इस मंदिर का निर्माण हुआ। सतयुग में चंद्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण किया सोने यानी गोल्ड से। त्रेता युग में रावण जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करा चांदी यानी सिल्वर से। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने स्वयं इस मंदिर को सजाया चंदन की लकड़ियों से। एंड अगर मैं बात करूं कलयुग की, तो राजा भीमदेव ने इस मंदिर का निर्माण करा स्टोन यानी पत्थर से। हाँ, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ सोमनाथ मंदिर की। तो ऐसी कौन सी कथा है जो हमें सीधा सोमनाथ मंदिर से जोड़ती है? एंड अगर मैं रिसोर्सेस की मानूं तो 17 बार इस मंदिर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी गई, पर आज भी ये मंदिर जो का त्यों खड़ा है इतने हजारों सालों से। कथा के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ 1025 में, जब महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान से 1000 मील चल के गुजरात पहुंचा और उन्होंने ऐसा क्या देखा मंदिर में कि वो लोग सब बहुत चक्के यानी कि शौक में आ गए। एंड उसके बाद क्यों महमूद ऑफ गजनी को टाइटल मिला द आइडल ब्रेकर। एंड द बुक द स्ट्रगल फॉर एम्पायर में ऐसा क्या लिखा है जो आज भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। इसके बाद हम जानेंगे मैग्नेटिक लेविटेशन, जिसमें आज भी साइंस और रिसर्च इंस्टीट्यूट करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। एंड ये हमारे एंसेस्टर्स काफ़ी हज़ार साल पहले कर चुके थे। एंड उसके बाद मैं आपको कुछ सीक्रेट बताऊंगा बाण स्तंभ यानी कि एरो पिलर के बारे में, एंड उस पे क्या लिखा है संस्कृत में। सो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू टू वॉच द कंप्लीट वीडियो, एंड आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर्स इन्हीं वीडियो में मिल जाएगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ईशान राय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम टायर्ड। सो जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा, आज मैं बात कर रहा हूँ सोमनाथ मंदिर की, एंड एक ऐसी कथा जो हमें सीधा मंदिर से जोड़ती है। सोमराज यानी कि चंद्रदेव, जिनकी थी 27 वाइफ, सभी डॉटर थीं दक्ष प्रजापति की। शादी से ठीक पहले दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव जी से एक प्रॉमिस लिया। प्रॉमिस था फॉर अनवेयरिंग लव एंड केयर, यानी कि सबको बराबर प्यार एंड सबका बराबर ध्यान रखना। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद चंद्रदेव जी ज़्यादा अट्रैक्ट थे टुवर्ड्स हिज फोर्थ वाइफ रोहिणी। तो एक बार एक फंक्शन था दक्ष प्रजापति के यहाँ पर, तो सभी डॉटर्स वहाँ आए वो अटेंड करने। एंड वहाँ पे दक्ष प्रजापति ने नोटिस किया कि उनकी जो डॉटर्स हैं वो खुश नहीं हैं एंड थोड़ा विचलित या थोड़ा परेशान है। तो दक्ष प्रजापति ने जब उनसे कन्फ्रंट किया एंड उनसे पूछा कि आपको क्या इशू है, वाई यू आर नॉट हैप्पी, तो उन्होंने रीज़न बताया कि जो उनसे प्रॉमिस लिया था चंद्रदेव जी से वो पूरा नहीं हो रहा है, एंड वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, एंड वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं रोहिणी के साथ। तो जब दक्ष प्रजापति को ये बात पता चली अपनी डॉटर से ही, तो उन्हें ये चीज़ काफ़ी बुरी लगी और वो सीधा चंद्रदेव जी के पास गए एंड उन्हें ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दी एंड उन्हें रिमाइंड करवाया जो उनसे प्रॉमिस लिया गया था एंड क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं टूवर्ड्स हिज वाइफ या दक्ष प्रजापति की जो डॉटर्स हैं उनके लिए। तो ये समझाने के बाद दक्ष प्रजापति वहाँ से चले गए। बट अगेन ये चीज़ नहीं हो पाई, एंड जब दोबारा दक्ष प्रजापति को ये बात पता चली तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आया एंड वो काफ़ी क्रोधित हो गए, और इसी गुस्से में आकर उन्होंने चंद्रदेव जी को एक श्राप दे दिया। श्राप ये था कि आपकी जो पावर्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी एंड धीरे धीरे आपको एक डिजीज़ लगेगी एंड आप धीरे धीरे जो आपकी अपीयरेंस है या जो भी आपके पास तेज है या पावर्स हैं वो धीरे धीरे घटती जाएंगी। तो ये सुनकर चंद्रदेव जी तो परेशान हुए ही, बट बाकी जो देवता थे वो भी काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि नेचर इम्बैलेंस हो जाता है इस चीज़ से अगर ये श्राप चंद्रदेव जी को लग जाता। सभी परेशान होकर देवताओं के देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन दो और चंद्रदेव जी को इस चीज़ से आप बाहर निकालें प्लीज़। बट जो ब्रह्मा जी थे वो भी काफ़ी क्रोधित थे चंद्रदेव जी से, एंड उन्होंने बोला कि दक्ष प्रजापति का जो श्राप है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं आपको इस चीज़ से बाहर नहीं निकाल सकता, बट मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ कि प्रभास पाटन करके एक पवित्र जगह है, वहाँ पर आप जाओ और भगवान शिव जी की आराधना करो, पूजा करो,
एंड अगर भगवान आपसे प्रसन्न हो गए तो वो आपको वरदान देंगे और उस श्राप से आपको शिव जी ही बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सुनने के बाद चंद्रदेव जी ने बिल्कुल भी देरी नहीं करी और वो सीधा आए प्रभास पाटन, वहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित किया एंड वहाँ पे पूजा शुरू कर दी एंड ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। काफ़ी साल ये करने के बाद एंड चंद्रदेव जी की जो पूजा थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि स्वयं शिव जी उनसे प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव जी को दर्शन दिए। जब चंद्रदेव जी को शिव जी के दर्शन हुए तो उन्होंने उनसे बोला कि शिव जी प्लीज़ मुझे इस जो श्राप है दक्ष प्रजापति का उससे बाहर निकालिए। तो वो श्राप इतना स्ट्रांग था कि वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकता था, बट शिव जी ने उन्हें एक वरदान दिया कि आप महीने के जो 15 दिन हैं उसमें आपकी पावर्स जिस तरह से कम होंगी, उसी दिन महीने के जो लास्ट के 15 डेज होंगे उसमें वो पावर्स बढ़ जाएंगी। तो इसी वजह से हम आज भी शुक्ल पक्ष में यानी कि महीने के 15 दिन मून को घटते देखते हैं एंड 15 दिन बाद मून को बढ़ते देखते हैं कृष्ण पक्ष में। सो ये थी कहानी जिसकी वजह से हम आज भी एक्लिप्स देखते हैं, ऐसा माना जाता है। एंड सेकेंडली चंद्रदेव जी ने शिव जी से एक और वरदान लिया और उन्हें बोला कि ये जो शिवलिंग मैंने स्थापित करी है प्रभास पाटन में, आप इसी में विराजमान हो जाइए। तो शिव जी ने उनका ये वरदान उन्होंने मांगा था, ये भी उन्होंने मान लिया एंड आज भी बोलते हैं कि शिव जी उसी शिवलिंग में विराजमान हैं एंड उसी से वहाँ का जो नाम पड़ा वो पड़ा सोमनाथ, यानी कि सोमराज के भगवान चंद्रदेव के भगवान शिव जी। तो ये थी कथा सोमनाथ मंदिर की, जिसकी वजह से शिव जी को सोमेश्वर या चंद्रशेखर भी बोलते हैं एंड यही श्राप वो वजह बना जिसकी वजह से शिव जी ने चंद्रदेव जी को अपने मस्तक पे स्थान दिया ताकि वो इस कर्स से बच पाए। सो जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, हर एक युग में इस मंदिर का निर्माण अलग तरीके से किया गया, बट अगर स्पेशली मैं बात करूँ 1025 की, तो महमूद ऑफ गजनी ने इस मंदिर को लूटने की प्लानिंग करी। अब महमूद ऑफ गजनी ने अफ़गानिस्तान से 30,000 प्लस की आर्मी लेकर गुजरात की तरफ बढ़ा, जो कि 1000 मील दूर था। जिस टाइम महमूद ऑफ गजनी गुजरात पहुंचा, उस टाइम इस मंदिर के अराउंड 50,000 श्रद्धालु और अंदर 1000 से ज़्यादा ब्राह्मण पूजा कर रहे थे, लेकिन उन सबको मार दिया गया। जब महमूद ऑफ गजनी और उसकी जो आर्मी थी, जो सैनिक थे, वो अंदर पहुंचे मंदिर के, तो उन्होंने एक शिवलिंग देखा हवा में तैरता हुआ। अब वो महमूद और उसके जो सारे सैनिक थे वो काफ़ी शौक हो गए देख के, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ऐसा कुछ दृश्य देखेंगे। एंड हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके पास ऐसी नॉलेज या ऐसी साइंस थी जिसकी वजह से वो शिवलिंग हवा में तैर रहा था। दैट शिवलिंग वॉज इन एयर एंड उसके अराउंड इस तरह से ऑब्जेक्ट्स लगाए गए थे जिसकी वजह से ये पावर जनरेट हो पाई, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो पाई। इसको आज की तारीख में हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन या मैग्नेटिक सस्पेंशन, अ टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन द एयर। मतलब ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स या ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जो काउंटर पार्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स को एंड एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वो स्पेस में रख सकते हैं। एंड इसी टेक्नोलॉजी पे आज के साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, बट हमारे एंसेस्टर्स को ये ज्ञान बहुत पहले से था। आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योति मार्ग, ये लाइन्स हैं संस्कृत की जो लिखी हैं बाण स्तंभ यानी कि एरो पिलर पे। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के बाद पता चला कि ये जो पिलर है जो सोमनाथ मंदिर में स्थापित है, ये पिलर है 6th सेंचुरी या उससे भी पुराना। इस पिलर पर एक ग्लोब है और उसके बीच में एक एरो है जो डायरेक्ट करता है साउथ पोल की तरफ। एंड इस संस्कृत वर्ड्स का मतलब है कि आप अगर सोमनाथ मंदिर से साउथ पोल की तरफ जाओगे तो उस बीच में आपको कोई भी ऐसा लैंड ऑब्स्टिकल नहीं मिलेगा जो आपके लिए किसी भी तरह की बाधा करे। और अगर आप आज भी उस रास्ते को देखे हुए तो उस रास्ते में कोई भी ऐसा लैंड ऑब्स्टिकल आपको नहीं मिलेगा। सो ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि हमारे एंसेस्टर्स को विदाउट एनी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट या टेक्निक के साउथ पोल का एग्जैक्ट डायरेक्शन एंड ये चीज़ें कैसे पता थी कि उस बीच में कोई भी लैंड ऑब्स्टिकल नहीं होगा।
ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आप लोगों को सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने की जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं या जिनको पता है वो भूल चुके होते हैं। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट इट टुक अ लॉट टू मेक दिस वीडियो बिकॉज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोची थी बट कम टाइम में वो सारी चीज़ें कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट दिस इज़ माई वे ऑफ डिस्क्राइबिंग थिंग्स एंड टेलिंग यू अबाउट सोमनाथ मंदिर। भगवान की कृपा रही तो जल्दी मैं वहाँ पे विजिट भी करूँगा। बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू वैल्यूबल टाइम। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।